इतना बढ़ गया कि उसके मन में आया कि इस खूबसूरत लड़की को उसके लंबे बालों से पकड़कर अपने रूम से बाहर फेंक दे। युग बस उस लड़की को बाहर फेंकने के लिए झुकने ही वाला था कि गीत ने अपने दोनों हाथों से उसके एक पैर को जोर से पकड़ लिया। अरे ये तो कमाल हो गया, बाथरूम का दरवाजा फिर से मेरे पास आ गया। इसके पैर है क्या? चलो इसे ही पकड़कर उठ जाती हूँ मैं। इतना कहते हुए गीत युग के पैर का सहारा लेकर उठने लगी। जैसे जैसे गीत के हाथ युग के पैरों पर ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे युग का गुस्सा भी आसमान छू रहा था। इससे पहले कि गीत के हाथ और आगे बढ़े, युग ने उसे उठाया और पास रखे सोफे पर फेंक दिया। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो जब मैं शावर लेकर आऊं तब तुम मुझे यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर युग ने पास की अलमारी से तौलिया निकाला और बाथरूम में घुस गया। ये आज शान को क्या हो गया है? इतनी बेरुखी तो कभी नहीं दिखाई उसने मेरे साथ। ये सोचते हुए गीत उसी के सोफे पर सो गई। युग अब बाथरूम से निकल आया था। उसके बाल अब भी गीले थे और उसने सिर्फ सफेद तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही उसकी निगाह सोफे पर सोती हुई गीत पर पड़ी तो उसका मूड फिर से खराब हो गया। ये अभी तक यही है, इसे एक बार में कुछ समझ नहीं आता क्या? इतना सोचते हुए युग ने होटल के मैनेजर का नंबर मिला दिया। मेरे कमरे में लड़की किसने भेजी? युग ने किसी तरह अपना गुस्सा दबाते हुए मैनेजर से पूछा। मैनेजर पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि युग क्या बोल रहा है, क्योंकि उसने तो किसी भी लड़की को युग के कमरे में नहीं भेजा था। फिर उसे लगा कि जैसे उसके समझने में कोई भूल हुई है, शायद युग किसी लड़की के साथ रात बिताना चाहता है। सॉरी मिस्टर मेहरा, हमसे आपकी खातिरदारी करने में कमी रह गई, पर अगर आप हमें ये बता दें कि आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है तो हम एक नहीं करीब 2 घंटों में। मैनेजर फोन पर बोले जा रहा था कि तभी अचानक से फोन पर बीप की आवाज आने लगी। युग ने मैनेजर की बात खत्म होने से पहले ही फोन काट दिया था। अगर इस लड़की को होटल वालों ने नहीं भेजा तो फिर ये किसका काम है? खैर जो भी हो, मैं अब इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए युग ने गीत को कमरे से बाहर फेंकने के लिए अपने हाथों में उठा लिया। गीत की नींद अचानक बेरहमी से उठाए जाने से थोड़ी सी खुल गई और अपने पैरों के नीचे जमीन ना पाने पर वो बेचैन हो गई और आधी बेहोशी की हालत में वो इधर उधर हवा में अपने पैर चलाने लगी। उसका एक पैर युग के तौलिए में फंस गया और एक झटके में तौलिया जमीन पर गिरा। युग अभी तो गीत को अपने रूम से बाहर फेंकने जा रहा था, पर अब अचानक से जहां था वहीं ठिठक गया। उसने नीचे जमीन पर पड़े अपने तौलिए को देखा, फिर गीत के उसके शरीर से चिपके पैरों को। युग को एक अनछुए एहसास ने छू लिया। युग मेहरा अब अपनी भावनाओं के आगे बेबस महसूस कर रहा था।